खस्ते सिक रहे हैं धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी गैस पे, तभी बढ़िया फूले फूले बनते हैं। और इन जैसे नहीं डालना चाहिए। क्या डुगू? चलो केक बनाने जा रहे मम्मी। हाँ अच्छी है, क्यूट। हाँ कंडी बोलते हैं हमारी तरफ ऐसी डलियों को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। कौन है? बाबा है। हाँ आज हमारे यहाँ नाश्ते में बन रहे हैं गर्मा गर्म खस्ते और चाय। सुबह से ही उठ के मम्मी खस्तों में लग गई हैं, क्योंकि पापा का बड़ा मन था खाने का। ये देखिए, ये दाल काय की दाल है? उड़द की, मूंग की? उड़द की दाल। और ये भर लिए थे मम्मी ने इकट्ठे ही सारे लोई बना के बेल रही हैं, और यहाँ पर पंखे में बैठ के और किचन में सिक रहे हैं खस्ते। काशी को मैंने अभी नहलाया, कपड़े नहीं पहने। ये खस्ते सिक रहे हैं धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी गैस पे, तभी बढ़िया फूले फूले बनते हैं। अब ये भी बेलेंगी, इनको बहुत शौक है इस तरीके से काम करने का। देखो देखो, अब ये नीचे रख लिया इन्होंने ये चकला, अब ये बेलेंगी। तो काशी मैडम रेडी हो गई है, काजल वाजल आज लगा दिया इनको, कभी कभी लगाती हूँ। और नाश्ता करने जा रहे हैं अभी हम लोग, गर्मा गर्म खस्ते। जय जय करेंगी पहले काशी, जय जय कर लो। जय राम राम करो माँ देवी मैया से, देवी मैया से राम राम करो। काशी की जय जय बस करा देती हूँ, अभी मैं नहीं कर रही हूँ पूजा पाठ वगैरह। तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 11:30 बज गए। मम्मी कर लो नाश्ता, तुम बन गए? अब तुम खा लो, सेक लिया धीमी आंच पे। भाई नानी सारे खस्ते काशी ने बनाए हैं, ये मत कहना कि हमने बनाए हैं, ठीक है? हाँ मेरी काशी ने बनाए हैं सारे खस्ते। देखो इतनी तो मेहनत करती है बेचारी। आराम से कुर्सी पे बैठ गई हूँ मैं ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, और काशी बाहर खड़ी है गेट के पास, मम्मी भी है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग बढ़िया हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो नाश्ता पानी हो गया है। तो किसी का कमेंट आया था कि काशी को ग्राइप वाटर दीजिए, तो मैंने डॉक्टर को भी बोला था कि ग्राइप वाटर दे सकते हैं क्या, क्योंकि ग्राइप वाटर हम लोग देते चले आए शुरू से ही, अम्मा वगैरह ने भी बोला, तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने ये दिया है स्टेरिलाइज्ड वाटर और रिलाइट RTU। हो सकता है ये WHO फॉर्मूला सेम ही चीज़ है, तो ये ग्राइप वाटर का ही शायद सब्स्टिट्यूट है। तो ये मैं दे रही हूँ काशी को, बाकी ये रखी इनकी बाकी की दवाइयाँ। और टेस्ट थोड़ा होता ही है, पानी जैसा दिखता है पर पानी जैसा तो होता नहीं है। तो एक घूंट से ज़्यादा पीती नहीं है, क्योंकि एक घूंट में क्या है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पीने के बाद पता चलता है कि ये कोई और चीज़ है। तो एक एक घूंट दिन में 3-4 बार ऐसे करके मैं उसको दे रही हूँ। अम्मा के पास बिठाला है, वही इनको उगल दिया। अब ये खस्ता, रोटी, पराठा ऐसी चीजें तो खा लेती है, पर ये सब होता तो आटा ही है, और आटा बच्चों को आटे से बनी गेहूं के आटे वाली चीजें कम से कम देनी चाहिए, उनके पेट के लिए अच्छा नहीं होता है ना अम्मा। तो लेकिन वो यही सब खाती, इनके अलावा कुछ नहीं खाती। कल मैंने बनाना और ओट्स का पैनकेक बनाया था, तो वो भी नहीं इन्होंने खाया। क्या हुआ? मम्मी पालक साफ कर रही है, पालक की कड़ी बन मम्मी कह रही इसका कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब वीडियो बनाने लगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, कभी भी कोई भी मोमेंट शूट कर लूंगी। मम्मी आराम से पैर फैला के बैठी थी और हमें देख के हमने कहा मम्मी थोड़ा सा शूट करेंगे, बोली नहीं कर लो, फिर वो सही से बैठी। तो चलता रहता है सारे दिन, मेरी पूंछ बन के मेरे पीछे ही लगी रहती है, वो कमर पे ही लटकी रहती है सारे दिन। दीदी कहाँ गई? इतू और इनकी खुश कितनी हो रही, मेरी तारीफ हो रही। इनके लिए मैंने दाल चावल बनाए हैं, मतलब अरहर की दाल और चावल को साथ में ही मैंने जो 1 मिनट इधर आना, साथ में ही मैंने वो कर दिया था। क्या कर दिया था? तो भैया को बुलाया ढक्कन खुलवाने के लिए, क्योंकि ये तो हमें छोड़ नहीं रही है। धीरे से निकाल दो बस, थैंक यू। ये दाल चावल बनने रखे थे, अरहर की दाल चावल सिंपल है। बैठो,
लाओ मैं गाना चलाऊं। कौन सा वाला गाना चलाऊं? ये कौन सा गाना है? काठी? कौन सा गाना चलाऊं? हाँ काठी। बैठो, ओके बैठो, आप बैठो, नीचे बैठो, मम्मा चला रही है। हाँ ऊपर बैठ जाओ। तो गाना लगा देते हो। नेटवर्क नहीं आ रहे फोन में, तो भाई लेके गया है इनको। फोन में आज ना ही मेरे फोन में सिग्नल आ रहा है, ना ही मम्मी के फोन में सिग्नल आ रहा है। चलिए ये छौंक देते हैं पहले। रात में कोई काफी आई थी, आए के हमारे पेट बैठ के उला उल हम तो ऐसे प्राण निकले जाए तुम्हारे पेट में लग रही है। रात में तुम जाने इधर आती है मिला 3 मारेगा नहीं 3-4। अच्छा चक्कर लगा। अब उसको नींद नहीं आती ना, तो उधर तो हमारे पास हाथ दौड़ के जा, अम्मा के पास जाएंगी काशी, और इनके पेट के ऊपर बैठ जाएगी और कूदती है ये चप्पलें इनके भैया की शादी थी तब खरीदी थी, लेकिन तब छोटी थी, बच्चा पहना तो नहीं है इतनी। फिर भाई बहुत पसंद है। कौन लाया बेटू ये चप्पल? बेटू मम्मा लाई, बस कोई भी चीज पूछो मम्मा। तो अब इनकी जो पीछे बेल्ट मतलब लगती है ना, एड़ी के पीछे लगा देते इस बेल्ट को, तो इसके लगने लगती है। और अगर बेल्ट ना लगाओ तो ये चल नहीं पाती है। हाँ तो चल नहीं पाती है। सोए ले अम्मा थोड़ी देर। नींद नहीं आती अब सोए। क्या बजे? अभी तो हमें लगा 4 नहीं बजे। हाँ बजन वाले हैं, 10 मिनट कम है। जाओगी आज भागवत सुनने? भागवत सुन जाओ। शाम के 4 बज गए हैं और अंदर वाले कमरे में मैं बिल्कुल आ गई हूँ। यहाँ पर मुझे अपने लिए खाना परोसना है और आने ही नहीं दे रही है काशी, मतलब वो 1 सेकंड भी नहीं मुझे अकेला छोड़ रही है, इतना चिल्ला रही है। तो अम्मा ने बोला जल्दी जाओ, मम्मा को पोटी आई, तो वो मेरी शक्ल देखने लगी। मैं चुपचाप इधर आ गई। मुझे लगाना है अपने लिए खाना, और सुबह वो बने थे नाश्ते में खस्ता वगैरह, तो ऐसी चीज़ें हैवी होती हैं तो पेट फुल सा हो गया। तो वैसे भी मैं शाम के 4 बजे के बाद आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ दीदी खा चुकी है, तुम आ जाओ, मम्मा के साथ खाना खाएंगे, आ जाओ। बड़ी कैसे करती है उल्टी होके ऐसे करके बच्चे पता नहीं कैसे सीख लेते हैं, लेकिन अपनी चप्पलें लेके घूम रही है। बहुत पसंद है इनको, अपनी चप्पलें बड़ी पहनती नहीं है ये। हाँ रख दो चप्पल। ये रहा मेरा खाना, पालक की कड़ी, और ये तो प्रसाद का खाना है, भंडारे वाली सब्जी, हलवा है और रोटी लिए मैंने, क्योंकि अभी पूड़ी कचौड़ी खस्ता यही बन रहा है, लेकिन प्रसाद की है तो आधी ले ली मैंने। बाकी कर रही हूँ वहाँ पे, बस खाना तो खाएंगी नहीं और बस गंदे बर्तनों से खेलेंगी। चलो अंदर। बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बिल्कुल अंधेरा जैसा हो गया है। मन कर रहा है ऊपर छत पे चले जाएं, लेकिन नहीं जा रहे हैं। अम्मा ने जो फली लगाई थी ना रौसा वाली, इतनी तेज पानी बरसा है कि ये सब एकदम से बिछ गई, मतलब ऐसे इधर से। तो अम्मा ने इस पे कपड़ा बांध दिया है। इसमें जो फली निकलती है ना, वो गोवर्धन की पूजा होती है ना, गोधन बाबा होती है, उनको अम्मा खिलाना चाहती थी प्रसाद रूप में। तो 6 महीने में चल के आते हैं ना। हाँ 6 महीना में, जैसे अब यहाँ आ पाएंगे। हाँ। 2 दिन 3 दिन रुकेंगे। हाँ। फिर चल देंगे, फिर 6 महीना चलेंगे, तब फिर जाके गोवर्धन पहुँचेंगे। तो वो थक जाते हैं। हाँ तो चलते ही रहते हैं ये 2-4 दिन के लिए, जिसने पूजा के टाइम पे बस, है ना। तो थैली में जो भी चप्पलें हैं ना, जितनी भी ये शूज वगैरह, सब मैंने कल धो धा के यहाँ पर रख दिया है पॉलीथिन में बांध के, ताकि गंदे ना हो। वहाँ पर शूज वाले स्टैंड में रखे थे ना, मतलब मैंने वो भी धोकर ही रखे थे, लेकिन इतने गंदे हो गए क्योंकि यूज़ होते नहीं हैं। और प्रेस में यहीं अपने कमरे में ही रखती हूँ, क्योंकि काव्या की यूनिफॉर्म में करनी होती है, बाकी घर पे कोई ऐसे प्रेस करता नहीं है। ये वाले शूज़ मतलब मोजड़ी सूखी नहीं थी, तो इनको ऐसे रख दिया था धूप में, सूख गई हैं, अभी इसमें ही रख देंगे बस। इसमें एक जोड़ी मोजड़ी हैं, उनको सिलवाना है, तो अभी थैली में ही रखा है। तो मार्केट की तरफ जाएंगे ये वाली, तो इनको सिलवाएंगे। ये काव्या के पापा लाए थे। ये तो हम लोगों ने मोस्टली इसमें से फुटवेयर ऑनलाइन मंगाए। चप्पलों के साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहनने में दिक्कत होती है, लेकिन अच्छा लग रहा है इसको। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं किचन में जा रही हूँ केक बनाने के लिए। मेरा ना बहुत दिनों से मन हो रहा है कि मैं आटा वाला केक बनाऊँ। कढ़ाई में ही मैं बना रही हूँ, कढ़ाई में पता नहीं कैसे 30-40 मिनट में सबके केक बन जाते हैं। मुझे तो कढ़ाई में केक बनाने में 1.5 घंटा तो लगना ही लगना है। बिल्कुल धीमी आंच पे बनता है ना, तो
सोडा तो रखा है किचन में, सोडा तो मोस्टली रहता है, लेकिन बेकिंग आइटम्स नहीं है, मम्मी ऐसा कुछ करती नहीं है। तो अभी मैंने काव्या को भेजा, बेकिंग पाउडर लेकर आई है वो, और एसेंस लेकर आई थी वो रोज़ एसेंस। तो रोज़ एसेंस मैंने रिटर्न करवा दिया, मैंने कहा दूसरा लेकर आओ, गुलाब की खुशबू आएगी केक में तो अच्छा ही लगेगा। तो काव्या उसके लिए ये ऑरेंज एसेंस लेकर आई हैं। वनीला एसेंस सब लोगों को पसंद नहीं है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में और बनाने का ट्राई करती हूँ केक। हम जा रहे थे किचन में, मम्मी चाय लेकर आ गई। चलो केक बनाने जा रहे मम्मी, केक काव्या का मन कर रहा खाने का, तो ये सामान मंगाया है। और काव्या का क्या, मेरा भी मन कर रहा था, आटे का बनाएंगे है ना। शाम को फिर खाना वाना बनने लगता, गैस खाली नहीं होती है। अभी गैस खाली, उसमें 1 घंटा लग जाएगा पूरा। कढ़ाई में बनाएंगे ना। तो अब मम्मी चाय ले आई, गरम गरम चाय पी लेते हैं अब। और ये रही काशी मैडम। हाँ नाश्ता की नहीं, खिलौने की। इसमें भर दो सारे, अब वो डले डले नहीं, फिर तभी तो साफ करके धोए ली। अरे बहुत गंदी थी, मतलब स्टील वूल से पूरी साफ करी है। ये सफाई में निकली थी डलिया, अंदर कमरे की सफाई करी थी तो मैंने इसमें काशी के खिलौने भर दिए। हाँ अच्छी है, क्यूट। हाँ कंडी बोलते हैं हमारी तरफ ऐसी डलियों को। तो भाई केक वेक बनने रख दिया है। और इस लड़की ने क्या किया है, काव्या ने बैटर था ना उसमें, इन्होंने मैडम ने ऐसी टेस्ट कर लिया कच्चा और मूड खराब कर दिया मेरा कि मम्मा ये तो खट्टा खट्टा लग रहा है। अब टेंशन तो हो ही जाती है, साथ में थोड़ा सा डाउट भी हो गया, भैया पता नहीं अब कैसा बने। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जैसा भी बने खाएंगे तो सही, फेंकेंगे थोड़ी ना। और अब ऐसा लग रहा है इसके ऐसे बोलने के बाद कि ऑरेंज एसेंस नहीं ऑरेंज एसेंस नहीं डालना चाहिए क्या डुगू? तुम तो गुलाब वालों ले आई थी, ये तो रोज एसेंस ले आई थी। गुलाब का ऐसा लगता है गुलाब के फूल की महक आती फिर वहां में। अब हम लोगों को वनीला एसेंस अच्छा ही लगता है और मोस्टली केक में यही डलता है। देखो बंद तो गई है उसका फ्लेवर का छोड़ के बाकी बताना फिर कैसा बना है। ठीक है ठीक है। और भाई काव्या कर रही है काम, कपड़े धुले हैं अभी। चलो मम्मी चलो तैयार, आओ अम्मा भी आ रही, आओ अम्मा आओ। कल किसी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कल हम लोगों ने बस 5 गाने गाए थे, इसीलिए मैंने कल शूट भी नहीं किया था, लेकिन आज गाएंगे हम लोग, है ना काव्या। देखते ही देखते आज अष्टमी हो गई है। नवरात्रि के 9 दिन बस ऐसे ही निकले जा रहे हैं। अब कल नवमी है और आज है अष्टमी। आज वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, वैसे ब्लॉग तो ये कल का है। और शाम के टाइम हम लोग हमेशा की तरह, मतलब रोज की तरह ये कीर्तन करने बैठे। और काशी मैडम हम लोगों के आसपास घूम रही है, कभी किसी से कुछ मांगती है, कभी कुछ, और कभी गुस्सा आ जाएगा तो ढोलक ही लेके बैठ जाएंगी, फिर किसी को बजाने नहीं देती हैं। और जो मैंने केक बनाया है उसकी रेसिपी मैंने इस ब्लॉग में शेयर नहीं करी, क्योंकि ब्लॉग फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, और इसलिए मैंने सोचा उसका सेपरेट एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी। बाकी केक काफ़ी स्पंजी, सॉफ्ट और बढ़िया जालीदार बनके तैयार हुआ था। गेहूं के आटे से बनाया था मैंने, फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले थे। रेसिपी आप लोग जब भी शेयर करूँ मैं तो ज़रूर देखना। और बस इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले से ही ब्लॉग्स देखते आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। या काले नाग के